नमस्कार दोस्तों, कल्पाक्ष इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं गौरव गिरी। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्मार्ट कॉन्सेप्ट सीरीज, जिसमें हम मैथ्स के टॉपिक्स को बिल्कुल स्मार्ट और यूनिक वे में सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा और उन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व भी किया होगा, साथ ही साथ कुछ नया भी सीखा होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रिमेनिंग ऑफ या फिर शेष का पर आधारित प्रश्न। देखिए, अगर हम बात करते हैं हमारी अरिथमेटिक की, तो एक बात आपके माइंड में होना चाहिए क्या कि अरिथमेटिक में लैंग्वेज मैटर करती है। लैंग्वेज का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से रीड नहीं करते हैं तो फिर आप क्वेश्चंस को गलत करके आएंगे। ठीक है, तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, क्या बोला गया है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, काम करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ रिमेनिंग ऑफ या फिर शेष का पर आधारित प्रश्न। देखो, पहले कुछ बेसिक बातों को समझते हैं। देखो, दो तरह की लैंग्वेज होती है। क्या होता है, हम देखते हैं कि राम की आय 1000 है। वह अपनी आय का 10% भोजन पर तथा 20% शिक्षा पर खर्च करता है। राम की बचत क्या हो। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं। इनकम ऑफ राम इज 1000। He spends 10% on food and 20% on education. Find his savings. ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें कुछ क्वेश्चन में आपकी लैंग्वेज इस तरह की होती है कि राम की आय कितनी है, 1000 है। वह अपनी आय का 10% भोजन पर खर्च करता है तथा 20% शिक्षा पर खर्च करता है। राम की बचत क्या होगी। इनकम ऑफ राम इज 1000. He spends 10% on food and 20% on education. Find his savings. तो देखो, सिंपल ही लैंग्वेज दी गई है। सिंपल अगर लैंग्वेज दी गई है तो इसको क्या किया जा सकता है, सिंपल वे में सॉल्व कर लेंगे। तो देखो, इनकम कितनी दी गई है, तो आप बोलेंगे कि सर इनकम दी गई है 1000। अब वो टोटल खर्चा कितना करता है, तो आप बोलेंगे कि सर टोटल खर्चा कितना करता है, फूड पर, भोजन पर कितना खर्चा करता है, 20% खर्चा करता है। 10% भोजन पर कितना खर्चा करता है, तो आप बोलेंगे सर भोजन पर 10% खर्चा करता है। और एजुकेशन पर कितना खर्चा करता है, तो आप बोलेंगे कि सर एजुकेशन पर 20% खर्चा करता है। ठीक है, राम की जो आय है वो कितनी है, 1000 है। वो क्या करता है, भोजन पर 10% खर्च करता है और शिक्षा पर क्या करता है, 20% खर्चा करता है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि टोटल कितना खर्चा करता है, तो आप बोलेंगे कि सर टोटल 30% खर्चा करता है। अगर आप क्या करते हैं, 30% खर्चा करते हैं,
तो बचाते कितना है? तो आप ये बोलेंगे कि सर जो इनकम होती है वो अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। अब 100% में से क्या हुआ है? 30% आपने क्या कर दिया है? खर्च कर दिया है। अगर 30% आपने खर्च कर दिया है तो बचाते कितना है? तो आप बोलेंगे कि सर जो सेविंग होगी परसेंटेज में कितनी होगी? तो आप बोलेंगे कि सर 70% होगी। सेविंग जो होगी वो क्या होगी? 70% होगी। अब आप क्या करते हैं? 1000 का 70% निकाल लेंगे तो आपकी क्या निकल कर आ जाएगी? तो आप बोलेंगे कि सर सेविंग निकल कर आ जाएगी या फिर राम की बचत निकल कर आ जाएगी। तो 1000 का 70% आप निकालेंगे तो 1000 का आप 70% निकालते हैं तो 70 के बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। कितना आंसर आ जाएगा? 700। और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो ये तो सिंपल सी बात है, बेसिक सी बात है कि इस तरह से क्या होता है, इस तरह की लैंग्वेज को हम डील कर सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पर वो क्या करेगा? थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंजेस कर देगा। अगर लैंग्वेज में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो अभी जो आपकी सेविंग है 700 आ रही है वो 700 नहीं आएगी। कैसे? तो चलो बात को समझते हैं। देखो यहीं पर लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज कर दे। कैसे चेंज कर दे? तो समझते हैं बात को। देखो राम की आयु 1000 है। वह अपनी आय का 10% भोजन पर तथा शेष का 20% शिक्षा पर खर्च करता है। आपको क्या करना है? बचत बताना। ठीक है। राम्स इनकम is ₹1000. He spends 10% on food and remaining of 20% on education. Point 7. अब देखो, अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आपसे क्या बोला गया है? रीड करेंगे एक बार। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें तो क्या बोला गया है? राम की आय 1000 है। वह अपनी आय का 10% क्या करता है? भोजन पर खर्च करता है तथा शेष का, किसका यूज किया है? तथा शेष का क्या करता है? 20% शिक्षा पर खर्च करता है। उसकी बचत आपको बताना है। राम्स इनकम इज ₹1000. He spends 10% on food and remaining of, किस वर्ड का यूज किया गया है? एंड रिमेनिंग ऑफ 20% ऑन एजुकेशन. फाइंड हिज सेविंग्स. लैंग्वेज चेंज हो जाने से आंसर भी चेंज हो जाएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। अगर उसने ऐसा बोला है कि वह अपनी आय का 10% भोजन पर तथा शेष का 20% शिक्षा पर खर्च करता है तो इसका मतलब क्या होता है? तो देखो इन क्वेश्चंस को फिर कैसे डील करते हैं। तो देखो राम की आय कितनी है? आप बोलेंगे कि सर राम की आय कितनी है? 1000 है। 1000 में से क्या करता है वो? 10% किस पर खर्च करता है? भोजन पर खर्च करता है।
10% भोजन पर खर्च करता है, तो 1000 का 10% आप निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 100 निकल कर आएगा। अब 1000 में से 100 रुपए आपने क्या किया है, तो आप बोलेंगे कि सर 1000 में से 100 रुपए हमने भोजन पर खर्च कर दिए। अब 1000 में से 100 रुपए भोजन पर खर्च कर दिए हैं, तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे? 900 रुपए बचेंगे। और इसे आप क्या बोलेंगे? रिमेनिंग बोलेंगे या फिर शेष पैसा बोलेंगे। रिमेनिंग या फिर क्या बोलेंगे? शेष पैसा बोलेंगे। वह 10% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष का 20%, रिमेनिंग ऑफ 20%। तो अब जो 20% वो खर्च करता है, वो 1000 का 20% खर्च नहीं करता मेरे भाई। वो किसका 20% खर्च करता है? जो पैसा अब आपके पास रिमेनिंग बचा है, यानी कि 900 का 20%। क्या हो जाएगा? 900 का 20%। और 900 का 20% निकालोगे तो कितना निकल कर आएगा? तो आप बोलेंगे कि सर 9 दूनी 18, कितना निकल कर आएगा? 180 निकल कर आएगा। यानी कि अब आप क्या करते हैं? शिक्षा पर कितना खर्च करते हैं? तो 180 रुपए खर्च करते हैं। अगर 900 में से 180 रुपए आप क्या करते हैं? शिक्षा पर खर्च करते हैं, तो अब आपके पास कितने पैसे बचेंगे? तो आप बोलेंगे कि सर 720 रुपए शेष बचेंगे। और ये मेरी क्या हो जाएगी? बचत हो जाएगी, या फिर इसे क्या बोला जाएगा? सेविंग बोला जाएगा। बात समझ में आई? शेष का मतलब क्या है? कि शेष का मतलब यह है कि सर मेरी इनकम अगर 1000 है, मैं 10% भोजन पर खर्च करता हूं, शेष का 20% क्या करता हूं? शिक्षा पर खर्च करता हूं। तो यानी कि जो 20% मैंने खर्च किया है, वो 1000 का 20% खर्च नहीं किया है। किसका 20% खर्च किया है? तो आप बोलेंगे कि सर 900 का 20%। जब आप 900 का 20% खर्च करेंगे, तो इस केस में आपकी जो सेविंग निकल कर आती है, वो कितनी निकल कर आती है? 720 निकल कर आती है। और इससे पहले वाला क्वेश्चन देखें तो आपकी सेविंग कितनी निकल कर आई थी? 700 रुपए निकल कर आई थी। तो लैंग्वेज चेंज होने से आंसर भी चेंज हो जाएगा, और आंसर चेंज होने के साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट भी चेंज हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि अरिथमेटिक में क्या होती है? लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन क्या एग्जाम में ऐसे डील करना है? नहीं, एग्जाम में हम ऐसे डील नहीं करेंगे। फिर एग्जाम में हम कैसे डील करेंगे? तो देखो, अब एक बात बताऊं, मैं अगर आपसे पूछता हूं आपकी इनकम कितनी है? 1000। आप 10% क्या करते हैं? 10% आप भोजन पर खर्च कर देते हैं। अगर 10% आप भोजन पर खर्च कर देते हैं, तो बताओ पैसा कितना बचेगा, या बचाते कितना है? तो आप बोलेंगे कि सर 10% खर्च कर देते हैं, तो पैसा कितना बचेगा? 90% बचेगा। यानी कि अब जो पैसा आपका बन जाता है, वो कितना बन जाता है? तो 1000 का 90%। ऐसे बात को समझा जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास क्या है? तो आप बोलेंगे कि सर ये हमारे पास रिमेनिंग मनी है, या रिमेनिंग इनकम है। ये अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। अब आप क्या करते हैं कि अगर वर्ड यूज किया गया है कि शेष का 20% शिक्षा पर खर्च किया जाता है, तो जो बचा हुआ है उसका आप क्या करेंगे? 20% खर्चा कर देंगे। अगर आप 20% क्या करते हैं? एजुकेशन पर खर्च करते हैं। 20% अगर आप एजुकेशन पर खर्च करते हैं, तो बचाते कितना है? तो जो भी पैसा बचा है उसका 80% आप क्या करते हैं? बचाते हैं। तो जो भी रिमेनिंग पैसा है उसका 80% अगर आप निकाल लें, तो आपकी क्या निकल कर आती है? तो आप बोलेंगे कि सर क्या निकल कर आएगी? सेविंग निकल कर आएगी। बात समझ में आई? 10% आप शिक्षा पर खर्च कर देते हैं। अगर 10% खर्च कर देते हैं, तो बचा कितना? 90%। तो 1000 का 90%, ये आपके पास क्या है? रिमेनिंग है। जो रिमेनिंग है उसका आप 20% क्या करते हैं? शिक्षा पर खर्च कर देते हैं। तो जो बचा है उसका 20% शिक्षा पर खर्च कर देते हैं, तो बचेगा कितना? तो आप बोलेंगे कि सर अब ये अपने आप में 100% है, इसका हमने क्या किया है? 20% खर्च कर दिया है, तो कितना बचेगा? 80% बचेगा। तो रिमेनिंग का अगर आप 80% निकाल लें, तो आपकी क्या निकल कर आ जाएगी? सेविंग निकल कर आ जाएगी। इसको आप सॉल्व कर लें। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 9 8 क्या हो जाएगा? 72। और आपकी सेविंग कितनी निकल कर आ जाएगी? 720 निकल कर आ जाएगी। तो एग्जाम में जो हम सॉल्व करेंगे, तो एग्जाम में हम क्या करेंगे? इस अप्रोच का यूज करेंगे।
एग्जाम में हम क्या करेंगे, इस अप्रोच का यूज कर कर क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। समझ में आई बात? क्या हुआ, राम की आय क्या है, 1000 है। 10% क्या करता है, भोजन पर खर्च कर देता है। अगर 10% भोजन पर खर्च कर देता है तो बचा कितना, 90%। अब ये आपके पास रिमेनिंग है, रिमेनिंग का 20% आप शिक्षा पर खर्च कर देते हैं। 20% अगर शिक्षा पर खर्च कर देते हैं तो जो रिमेनिंग है उसका 80% जो होगा वो किसके बराबर होगा, सेविंग के बराबर होगा, या उतना पैसा आपके पास क्या होगा, बचेगा। तो सेविंग कितनी निकल कर आ जाएगी, 720 निकल कर आ जाएगी, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो, या तो आपको क्या किया जाएगा, स्टार्टिंग की वैल्यू दी जाएगी, जैसे यहां पर दी गई है राम की आय 1000 है और आपसे क्या पूछा गया, बचत पूछी गई है। लेकिन हमारी एग्जाम में मोस्टली क्या होता है, आपको लास्ट की वैल्यू दी जाती है, यानी कि जो रिमेनिंग या लास्ट में जो बचता है उसकी रियल वैल्यू दी जाती है और स्टार्टिंग की वैल्यू आपसे पूछी जाती है। तो यहां पर अगर स्टार्टिंग की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग की वैल्यू को x मानकर डील करते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अगर ये बात समझ में आई है तो चलो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बातें और क्लियर होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना है मेरे दोस्त, क्या याद रखना है, लैंग्वेज मैटर करती है। सभी को क्लियर है? ठीक है, तो चलो देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया है। देखो क्या दिया है पहला क्वेश्चन, एक फल विक्रेता के पास निश्चित संख्या में आम है जिसमें से 5% क्या है, सड़े हुए हैं। वह शेष का 75% क्या करता है, आम बेच देता है। क्या बोला है, शेष का 75% बेच देता है और उसके पास क्या होता है, 95 आम, यानी कि 95 मैंगोज जो है रिमेनिंग है। तो मूल रूप से उसके पास कितने आम थे, तो किसकी वैल्यू दी गई है, लास्ट में आपके पास जो बचा है यानी कि सेविंग की वैल्यू दी है। तो स्टार्टिंग की वैल्यू हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। चलो डील करते हैं, मान लेते हैं कि एक फल विक्रेता के पास कितने आम थे, तो आप बोलेंगे 100 आम थे। कितने आम थे, 100 आम थे। उसमें से क्या हुआ है, 5% सड़े गए हैं। अगर 5% सड़े हुए हैं, 5% सड़े हुए हैं तो अच्छे आम कितने हैं, तो आप बोलेंगे कि सर 95% क्या है, अच्छे आम है। तो जो भी आम थे उसका 95% को आप क्या लिख सकते हैं, तो 95 के अपॉन में 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। अब ये आम आपके पास क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर ये आम क्या है, रिमेनिंग है। आई बात समझ में? अब जो ये रिमेनिंग मैंगोज हैं या जो बचे हुए आम हैं, आपसे क्या बोला है कि वह शेष का 75% बेच देता है, यानी कि जो आपके पास बचे हुए आम हैं उसमें से क्या करता है, 75% बेच देता है। अगर 75% बेच देता है तो आपके पास कितने बचेंगे, तो आप बोलेंगे कि सर 25% बचेंगे। तो जो बचा हुआ है या रिमेनिंग है उसका अगर आप क्या करते हैं, 25% निकाल लेते हैं तो वो क्या होगा, बचे हुए आमों के बराबर होगा। और बचे हुए आम कितने दिए गए हैं, 95 दिए गए हैं। यानी कि क्या हो जाएगा, x के इंटू में 95/100 इंटू में 2500 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। बात समझ में आई? माना स्टार्टिंग में फल विक्रेता के पास 100 आम थे, उसमें से 5% सड़े हुए हैं तो बचे कितने, 95%। अब जो बचे हुए हैं उसमें से 75% आप बेच देते हैं तो आपके पास कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे 25%। और ये किसके बराबर होगा, तो ये 95 के बराबर होगा। तो देखो ये 95 से ये 95 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 25 से 100 को काटेंगे कितनी बार में, 4 बार में। 4 और 100 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग में आपके पास कितने आम थे, तो आप बोलेंगे कि सर स्टार्टिंग में कितने आम थे, 400 आम थे। और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है सभी को? क्या आंसर आएगा, स्टार्टिंग में कितने आम थे, 400 आम थे। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। लैंग्वेज को ध्यान से रीड करना है। ठीक है, क्या बोला है, एक सेना ने युद्ध में अपने 10% सैनिकों को खो दिया। शेष 10% क्या हो जाते हैं, बीमारी के कारण मर गए।
शेष जो बचे हुए हैं वो 10% क्या होते हैं, बीमारी के कारण मर जाते हैं, और शेष 10% क्या होते हैं, विकलांग घोषित कर दिए गए। इस प्रकार सेना की ताकत घटकर कितनी हो जाती है, 7,29,000 सक्रिय सैनिक रह गई है। तो सैनिकों की मूल संख्या आपको बतानी है, यानी कि फिर से आपको लास्ट या जो बचे हुए सैनिक है उनकी संख्या दी गई है। आपको यह बताना है कि स्टार्टिंग में कितने सैनिक थे। तो कैसे डील करेंगे, वैसे ही डील करेंगे। कैसे डील किया जाएगा, मान लेते हैं स्टार्ट में कितने सैनिक थे, 100 सैनिक थे। जो सैनिक थे उसमें से 10% सैनिक क्या हो गए हैं, खो दिए हैं, यानी कि 10% जो सैनिक है वो वार में क्या हो गए हैं, खो गए हैं। अगर 10% खो दिए हैं तो बचे कितने, 90%। ठीक है, तो अब आपके पास कितने सैनिक बचेंगे, तो सर आप ऐसा बोलेंगे कि सर अगर स्टार्टिंग में 100 सैनिक थे तो उसका 90% सैनिक आपके पास बचे हैं। 90% का मतलब क्या हो जाएगा, 90 के बटे में 100 हो जाएगा। अब ये आपके पास क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर ये रिमेनिंग है। आप क्या बोलेंगे कि सर ये हमारे पास क्या है, रिमेनिंग है या बचे हुए सैनिक है। अब जो बचे हुए सैनिक है, शेष 10% क्या हो गए, बीमारी के कारण मर गए। तो अब जो बचे थे उसमें से 10% बीमारी के कारण मर गए हैं, तो बचे हुए का कितना प्रतिशत बचेंगे, तो फिर से आप बोलेंगे कि सर 10% बीमारी के कारण मर गए हैं तो कितना बचेंगे, 90%। तो इस बात को क्या लिखा जाएगा, 90 के बटे में 100 लिखा जाएगा। क्लियर है सभी को। अब ये आपके पास क्या है, रिमेनिंग है, यानी कि अब आपके पास इतने सैनिक क्या है, बचे हैं। फिर से क्या बोला गया है, और जो शेष बचे हैं उसका 10% क्या है, विकलांग घोषित कर दिए गए हैं। अगर 10% विकलांग घोषित कर दिए गए हैं तो अब जो आपके पास सैनिक है उसका कितना सैनिक बचेंगे, तो आप बोलेंगे 90%, और 90% को क्या लिखा जाएगा, 90 के बटे में 100 लिखा जाएगा। और इस तरह से आपके पास कितने सैनिक बचते हैं, तो 7,29,000 आपके पास सैनिक बचते हैं। क्लियर है सभी को। चलो 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो 1 2 3, 1 2 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। 9 और 9 का मल्टीप्लाई 81 में 9 का मल्टीप्लाई करोगे 729 आएगा। तो 729 से 729 वन टाइम में कैंसिल हो जाएगा। कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो। यहां पर कितने जीरो बचे हैं अपॉन में, तो 1 2 और 3। ये 3 जीरो उधर चले जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 के साथ 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि स्टार्टिंग में कितने सैनिक थे, तो आप बोलेंगे कि सर 10 लाख सैनिक थे, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है सभी को। देखो रटना नहीं है। हाँ, और ये भी हो सकता है, देखो बच्चा क्या करता है, फ्रैक्शन से भी काम कर लेता है। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आई, क्लियर है। देखो धीरे धीरे क्या होगा, जब आप चीजों की प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, जब चीजों पर आपकी मास्टरी हो जाती है, तो बच्चा इस क्वेश्चन को कैसे डील कर लेगा। एक बात बताइए, 10% का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि सर 10% का मतलब 1/10 होता है। ये जो 1/10 होता है, ये 10 किस वैल्यू को बताता है, 100% वैल्यू को बताता है। और ये जो 1 होता है, ये किसको बताता है, एक्चुअल परसेंटेज वैल्यू, यानी कि 10% को बताता है। तो अगर हम यूनिट में देखें कि आपके पास 10 सैनिक थे, उसमें से क्या हुआ है, एक सैनिक खो दिया है आपने वॉर में। अगर 10 में से एक सैनिक खो दिया है तो अब आपके पास कितने सैनिक बचेंगे, तो आप बोलेंगे कि सर अगर स्टार्टिंग में 100 सैनिक थे, उसमें से 10% यानी कि 10 में से एक सैनिक खो दिया है, तो हमारे पास कितने सैनिक बचेंगे, आप बोलेंगे 9/10 बचेंगे। अब जो बचे हुए हैं उसमें से फिर से क्या होते हैं, शेष का 10% बीमारी के कारण मर गए। तो 10% का मतलब 1/10 होता है। 10 में से एक बीमारी के कारण मर गया है, तो अब कितने बचेंगे, तो आप बोलेंगे कि सर 9/10 बचेंगे। ठीक है, अब ये आपके पास रिमेनिंग है। तो जो रिमेनिंग है उसमें से भी क्या होता है, 10% विकलांग घोषित कर दिए गए। 10% विकलांग घोषित कर दिए गए, 10% का मतलब 1/10 होता है। 10 में से एक विकलांग है, तो कितना बचेगा, आप बोलेंगे कि सर 9/10 बचेगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 7,29,000 के बराबर हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अगर आपकी परसेंटेज वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू पर कमांड है, तो ऐसे भी इन क्वेश्चंस को क्या किया जा सकता है, डील किया जा सकता है। 9 का 3 बार गुणा करेंगे 729, एक बार में कट जाएगा, 3 जीरो आएंगे,
ये 3 जीरो उधर चले जाएंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, यानी कि स्टार्टिंग में कितने सैनिक थे 10 लाख सैनिक थे, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसी आपकी प्रैक्टिस है वैसे आप क्या कर सकते हैं क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें गणित में हैं, शेष में से 50% क्या है अंग्रेजी में है, और शेष में से 30% क्या है फ्रेंच में है, और शेष क्या होता है 6300 पुस्तकें क्या है धार्मिक है। तो पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं स्टार्टिंग में कितनी पुस्तकें थी, तो आप बोलेंगे कि पुस्तकालय में 100 पुस्तकें थी, उसमें से 20% क्या है गणित की पुस्तकें हैं। अगर 20% गणित की पुस्तकें हैं तो बची हुई पुस्तकें कितनी होगी 80%। अब ये आपके पास क्या है बची हुई पुस्तकें हैं। अब जो बची हुई पुस्तकें हैं शेष में से 50% अंग्रेजी में है। अगर 50% अंग्रेजी में है तो कितनी बचेगी, आप बोलेंगे 50%, और 50% का मतलब क्या हो जाएगा 50 के बटे में 100 हो जाएगा। अब ये आपके पास क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर ये हमारे पास क्या है रिमेनिंग बुक्स है। आप क्या बोलेंगे ये हमारे पास क्या है रिमेनिंग बुक्स है। अब जो बुक्स बची है उसमें से शेष में से 30% क्या है फ्रेंच में है। अगर 30% फ्रेंच में है तो बची पुस्तकें कितनी होगी, तो आप बोलेंगे कि सर 30% फ्रेंच में है तो बची पुस्तकें कितनी होगी 70% होगी, और ये जो होगी वो किसके बराबर होगी शेष धार्मिक पुस्तकों के बराबर, यानी कि 6300 के बराबर होगी। समझ में आई बात, क्लियर है सभी को, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखो 50 से काटेंगे 100 को कितनी बार में 2 बार में, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काट दो, ठीक है। 7 से काट देते हैं, 7 नमा की 63, 2 0 आ जाएंगे। 2 से काट दो इसको कितनी बार में 4 बार में, ठीक है। फिर क्या करें, ये कितना हो गया है 10, और 10 का गुणा 100 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 100 को कितनी बार में कटेगा 25 बार में कटेगा। ये 25 का 9 में गुणा करेंगे तो 25 नमा की क्या होता है 225 होता है, और कितने जीरो हैं, तो आप बोलेंगे कि सर 2 जीरो है। तो आंसर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि सर 25 नमा की तो कितना हो गया 225 और 2 जीरो, यानी कि स्टार्टिंग में या टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी थी पुस्तकालय में, पुस्तकों की संख्या कितनी आ जाएगी 22,500 आ जाएगी। क्या आंसर हो जाएगा 22,500 आंसर होगा। धीरे धीरे आपको क्या करना है, जो स्टेप्स हैं उनको क्या करना है निग्लेक्ट करते जाना है। मतलब बार बार आपको लिखना नहीं है, ठीक है ना, कि आप बार बार लिख रहे हैं कि 20% गणित में है तो बची 80% क्यों लिखना है। इस चीज को आप माइंड में करें ना, क्योंकि आपके एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता है आपके पास। तो इन चीजों को तो हम क्या कर सकते हैं कम से कम माइंड में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। समझ में आई बात। तो धीरे धीरे क्या करना है स्टेप्स को हमको कम करते चले जाना है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पुस्तकालय में 15% पुस्तकें क्या हैं हिंदी में, शेष में से 55% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं, और शेष में से 35% क्या है फ्रेंच में है, और शेष कितनी पुस्तकें बचती है 1989 पुस्तकें क्या है धार्मिक है। तो पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से जो लास्ट में बची पुस्तकें आपको दी गई है, स्टार्टिंग की वैल्यू आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो मान लेते हैं स्टार्टिंग में कितनी पुस्तकें थी 100 पुस्तकें थी, उसमें से 15% हिंदी में है। तो 15% हिंदी में है तो बची कितनी, तो 100% में से 15% पुस्तकें अगर हिंदी में है तो बची कितनी 85%, और 85% का मतलब क्या हो जाएगा 85 के बटे में 100 हो जाएगा। अब ये आपके पास बची हुई पुस्तकें हैं, शेष में से 55% अंग्रेजी में है। अब ये अपने आप में 100% वैल्यू है, उसमें से 55% अंग्रेजी में है तो बची कितनी, आप बोलेंगे 45%, यानी कि क्या हो जाएगा 45 के बटे में 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 45 के बटे में 100 हो जाएगा। अब ये आपके पास क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर ये रिमेनिंग बुक्स हैं। अब जो रिमेनिंग है उसमें से 35% क्या है फ्रेंच में है। अब ये अपने आप में 100% है, उसमें से 35% अगर फ्रेंच में है तो बची कितनी, तो आप बोलेंगे 65%,
और इतनी पुस्तकें आपके पास बची है जो किसके बराबर होगी, तो आप बोलेंगे कि सर 1989 के बराबर होगी। बात समझ में आई, क्लियर है? सेम ही प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखो 5 से पहले काट लेते हैं। 5 एकम 5, 5 सते 35, 5 से काटोगे ये कितनी बार में, 20 बार में। 5 नम 45, 5 से काटोगे कितनी बार में, 20 बार में। 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 से काटोगे कितनी बार में, 20 बार में कट जाएगा। 9 से क्या कट रहा है, काट देते हैं। देखो 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 एकम क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक है। 13 से कट रहा है क्या, कट रहा है। देखो 13 एकम 13, 13 एकम 13, 22 में से 13 माइनस करोगे कितना बचेगा, 9 और 1, तो कितना हो जाएगा, 13 सते 91, कितना बचा, 17। अब देखो ये 17 से क्या होगा, ये 17 भी कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। इधर अपोन में क्या है, 20 के गुणा में 20 के गुणा में 20, 20 20 20 का 3 बार गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 8000। तो स्टार्टिंग में आपके पास कितनी पुस्तकें थी, तो आप बोलेंगे कि सर 8000 पुस्तकें थी, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्या आंसर आएगा भैया, 8000 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सेम ही प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, बस आपको क्या है, स्टेप वाइज काम करते चले जाना है। समझ में आया सभी को, क्लियर है? देखो एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में, शेष में से 25% अंग्रेजी में, और शेष में से 30% फ्रेंच में है, और शेष क्या होता है, 2730 पुस्तकें धार्मिक है। तो पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या ज्ञात करो। तो स्टार्टिंग में कितनी थी, मान लेते हैं 1 से थी, उसमें से 20% क्या है, हिंदी में है, तो बची पुस्तकें कितनी होगी, 80%। 80% को क्या लिखा जा सकता है, 80 के बटे में 100 लिखा जा सकता है, ठीक है। अब ये आपके पास बची है, जो बची है उसमें से 25% अंग्रेजी में है, 25% अंग्रेजी में है, तो बचेगी कितनी, तो आप बोलेंगे 75%। 75% का मतलब क्या होता है, 75 के बटे में 100 होता है। अब जो आपके पास बची है, तो ये आपके पास क्या है, रिमेनिंग है, उसमें से क्या है, 30% फ्रेंच में है। अगर 30% फ्रेंच में है तो आपके पास बचेगी कितनी, आप बोलेंगे कि सर 70% बचेगी, और इस तरह से आपके पास टोटल कितनी बुक्स बचती है, तो 2730 बुक्स आपके पास क्या होती है, रिमेनिंग बचती है, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे। देखो 20 से काटेंगे 4 बार में, 20 से काटेंगे कितनी बार में, 5 बार में। 25 तिया क्या होता है, 75 होता है, 25 चौक क्या होता है, 100 होता है। 1 0 से 1 0 को क्या कर दो, कैंसिल कर दो। ये 4 से क्या होगा, ये 4 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 से काट देते हैं, 3 से कट रहा है, काट देते हैं। 3 नम 27, 3 एकम 3, और ये कितना हो गया, 0। 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, 7 तिया 21, और कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर क्या बचा है, 10 के गुणा में 5 कितना हो जाएगा, 50। 50 में क्या करेंगे, 130 का गुणा करेंगे। 13 पंजे क्या हो जाएगा, 65, और कितना आ जाएगा, 2 0 आ जाएगी। तो स्टार्टिंग में आपके पास कितनी बुक्स थी, तो आप बोलेंगे सर 6500 बुक्स थी। सेम ही क्वेश्चन है, कोई नया लॉजिक इसमें था नहीं, ठीक है। क्लियर है सभी को? देखो क्या बोला है, एक ठेकेदार के पास निश्चित लंबाई का तार है, 10% तार चोरी हो गया, शेष का 5559%। नहीं भाई, ये क्या होगा, 55 सही 5/9%। कितना होगा, 55 सही 5/9%। इसको सही कर लेना। शेष का 55 सही 5/9% तार बेच दिया गया। तार की मूल लंबाई ज्ञात कीजिए यदि 140 मीटर तार अभी बचा है। फिर से क्या है, जो बची हुई वैल्यू है वो आपको दी गई है, और स्टार्टिंग की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो मान लेते हैं स्टार्टिंग में कितना तार था, 100 मीटर तार था, उसमें से 10% तार चोरी हो गया है, तो बचा कितना, 90%, और 90% को क्या लिखा जाएगा, 90 के बटे में 100 लिखा जाएगा। अब जो बचा है ये आपके पास क्या है, रिमेनिंग है। शेष का 55 सही 5/9%।
तो अगर आपको परसेंटेज वैल्यू और उसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आप एक बात जानते हैं कि 11 सही 1/9% का मतलब क्या होता है, 1/9 होता है। तो 55 सही 5/9% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलेंगे कि सर कितनी हो जाएगी, 5/9 हो जाएगी। क्यों, इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया है तो इसमें भी क्या किया जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई किया जाएगा। परसेंटेज वैल्यू और उसकी फ्रैक्शन वैल्यू पर आपकी क्या होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए। तो देखो जो शेष बचा था उसमें से 55 सही 5/9% तार चोरी हो गया है। इसका मतलब क्या है कि 9 में से 5 तार चोरी हो गया है। अगर 9 में से 5 तार चोरी हो गया है तो बचेगा कितना, आप बोलेंगे कि सर 4/9 क्या होगा, शेष बचेगा। और ये किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे कि कितना तार बचा है, 140 मीटर तार आपके पास शेष बचा है। क्लियर है सभी को। देखो 9 से काट दो कितनी बार में, 10 बार में। 4 से काट दो इसको कितनी बार में, 25 बार में। 1 0 से क्या करेंगे, 1 0 को कैंसिल कर देंगे। 14 में 25 का गुणा कर दो, 25 चौक कितना आ जाएगा, 100। 100 की 0 हासिल आएगी 10। 25 से कम 25 और 10 कितना हो जाएगा, 35। यानी कि स्टार्टिंग में कितना तार था, तो आप बोलेंगे कि सर स्टार्टिंग में तार जो था वो कितना था, 350 मीटर। क्या आंसर आ जाएगा, 350 मीटर। बस नई या इंपॉर्टेंट बात क्या थी, 55 सही 5/9%। तो परसेंटेज वैल्यू और उसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, आपको डिराइव करना भी आना चाहिए, ठीक है, ताकि आप क्या कर सकें, क्वेश्चंस को इजी वे में डील कर सकें। क्लियर है सभी को। चलो इसमें भी कोई नई बात नहीं थी। नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहां से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्या बोला है कि श्याम ने अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया। शेष का 40% उसने मनोरंजन और परिवहन पर खर्च किया और 30% चिकित्सा पर खर्च किया। इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 8,775 रुपए की राशि बची है। तो श्याम की मासिक आय क्या है। देखो अगर आप यहां पर ध्यान से देखते हैं तो आपसे क्या बोला गया है कि अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर और शब्द का यूज किया है, शेष का शब्द का यूज नहीं किया है। तो 20% भोजन पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया। इसके बाद उसने यूज किसका किया है, शेष का यूज किया है। तो देखो 20% भोजन पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर, यानी कि टोटल कितना खर्चा किया, 35%। तो बचेगा कितना आप, तो आप बोलेंगे 65% आपके पास क्या होगा, बचेगा। इस बात को ध्यान रखना दोस्त, समझ में आई बात। तो मान लेते हैं शाम की आय कितनी थी, 1 थी। 1 समय से 20% भोजन और 15% बच्चों की शिक्षा, यानी कि टोटल 35% खर्च कर दिया। तो कितना बचेगा, 65%। और 65% का मतलब क्या हो जाएगा, 65 के बटे में 100 हो जाएगा। अब आपके पास ये क्या है, रिमेनिंग है। अब आपके पास ये क्या है, रिमेनिंग है। अब जो आपके पास बचा है उसमें से आप क्या करते हैं, शेष का 40% उसने मनोरंजन पर और परिवहन पर खर्च किया और 30% शिक्षा पर खर्च किया। क्या यहां पर शेष का यूज किया है, नहीं किया है। इसका मतलब जो रिमेनिंग था उसमें से 40 और 30 यानी कि 70% क्या कर दिया है, खर्च कर दिया है। 70% खर्च कर दिया है तो कितना बचेगा, 30% बचेगा। तो बचा हुआ यानी कि जो रिमेनिंग है उसका 30% जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे कि सर 8,775 के बराबर होगा। बात समझ में आई। देखो दोस्त चीजें रटना नहीं है भाई, चीजें रटना नहीं है, चीजों को समझ के करना है। 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर, टोटल 35%, बचा कितना, 65%। अब जो बचा था उसमें से क्या किया है, शेष का 40% उसने मनोरंजन और परिवहन पर खर्च किया और 30% शिक्षा पर खर्च किया। शेष नहीं बोला है, और 30% यानी कि 40 और 70%, बचे हुए का 40 और 30 यानी कि 70% खर्च कर दिया है। 70% अगर खर्च कर दिया है तो बचेगा कितना, 30%। 35% अगर खर्च कर दिया है तो बचेगा कितना, 65% बचेगा।
समझ में आई बात? क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 से काटोगे कितनी बार में कटेगा? 20 बार में कटेगा। 3 से कट रहा है क्या? काट लेते हैं। देखो, 3 दूना 6, 3 नम 27, 3 दूना 6, 3 पंजे क्या आया है? 15 निकल कर आया है। अब 13 से काटते हैं। 13 से काटोगे तो देखो, 13 दूना 26, 13 दूना 26 कितना बचेगा? 32 बचेगा। 13 26, 13 त्या 39, नहीं 3 बार में नहीं 2 बार में, तो कितना हो जाएगा? 32 था, 13 दूनी 26, कितना बचेगा? 32 में से 26 माइनस होगा तो 6 बचेगा, कितना हो जाएगा? 65, और 13 पंजे क्या हो जाएगा? 65। ठीक है, कितना बचा है? 225 बचा है। इधर क्या है? 20 के गुणा में 10 है, तो 200 का आप क्या करेंगे? 2 to 5 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 to 5 में आप क्या करते हैं? किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 200 का गुणा कर रहे हैं। 0 0, 5 दूना 10 की 0, हासिल आएगी 1 5, और 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4। यानी कि शाम की जो मासिक आय है वो कितनी निकल कर आएगी? 45,000 निकल कर आएगी। क्लियर है सभी को? देखो, ध्यान रखना है, इसीलिए बोला जाता है, या लेक्चर के स्टार्टिंग में आपसे बोला था, अरिथमेटिक में लैंग्वेज मैटर करती है। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से रीड नहीं करते हो तो एग्जाम में आप उलझ जाओगे और गलत आंसर निकाल के आओगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। कितना आंसर हो जाएगा? तो आप बोलेंगे कि सर 45,000 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। एक आदमी अपनी कुल आय का 5% यात्रा पर और शेष का 20% क्या करता है? भोजन पर खर्च करता है। फिर वह 120 रुपए क्या करता है? दान कर देता है, और उसके पास अभी 1400 रुपए क्या होता है? बचते हैं। तो प्रारंभिक राशि और भोजन पर खर्च की गई राशि ज्ञात कीजिए। अब देखो, ये हमारे लिए नई चीज है, लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप चीजों को समझते हैं, रटते नहीं है, तो आप इजी मैनर में काम कर ले जाएंगे। देखो, आपसे क्या बोला है? सेविंग दी गई है, स्टार्टिंग की वैल्यू पूछी गई है, प्रारंभिक राशि पूछी गई है, और भोजन पर खर्च की गई राशि पूछी गई है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक आदमी की कुल आय क्या थी? 100 थी। उसमें से 5% यात्रा पर खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना? आप बोलेंगे 95% बचेगा। अब आपके पास क्या है? ये रिमेनिंग है। अब जो आपके पास बचा है, या शेष का 20% आप भोजन पर खर्च कर देते हैं। 20% आप भोजन पर खर्च कर देते हैं, तो बचा कितना है? तो आप बोलेंगे 80% बचा है। कितना बचा है? 80% बचा है। अब आपके पास ये क्या है? तो आप बोलेंगे कि सर ये हमारे पास क्या है? रिमेनिंग इनकम है। आप क्या बोलेंगे कि सर ये हमारे पास क्या है? रिमेनिंग इनकम है। अब ये जो पैसा बचा है उसमें से आपने क्या किया है? तो ये बचे हुए पैसे में से आप क्या करते हैं? 120 रुपए दान कर देते हैं। तो इस बचे हुए पैसे में से अगर 120 रुपए आप माइनस कर दें तो आपके पास कितने पैसे बचते हैं? तो आप बोलेंगे कि सर 1400 रुपए हमारे पास बचेंगे। सभी को समझ में आई? ये तो पुरानी ही प्रोसेस है। अब जो बचा हुआ पैसा है उसमें से 120 रुपए आपने दान कर दिया है, तो ये बचे हुए पैसे में से 120 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? 1400 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आया? इस 120 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे कि सर कितना हो जाएगा? 1520 हो जाएगा। भाई 1400 में 120 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 1520 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। चलो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई। 5 से काट दो 20 बार में, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 नंग 45, बराबर में कितना बचा है? तो आप बोलेंगे बराबर में सर 1520 बचा है। 19 से कट रहा है, 19 अठे क्या होता है? 152 होता है, 19 नमा की 171 होता है। तो 8 बार में, और ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस 8 से ये 80 कट जाएगा कितनी बार में? 10 बार में। 20 के गुणा में 10 200, 200 में आप 10 का गुणा करेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी? तो आप बोलेंगे कि सर x की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी? 2000 आ जाएगी।
यानी कि स्टार्टिंग में आपकी इनकम कितनी थी? 2000 थी। स्टार्टिंग में आपकी इनकम कितनी थी? 2000 थी। किस ऑप्शन में दिया है? इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है और ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। अब देखो 2000 रुपए क्या थी? आपकी टोटल इनकम थी। अब क्या हुआ है? आपको क्या निकालना है? भोजन पर खर्च की गई राशि ज्ञात करो। तो कैसे निकालेंगे? देखो आपकी प्रारंभिक आय कितनी थी? 2000 रुपए थी। 2000 रुपए में से आपने क्या किया है? 5% यात्रा पर खर्च कर दिया। अगर 5% यात्रा पर खर्च कर दिया है तो अब आपके पास कितना बचा है? तो आप बोलेंगे कि सर 95% बचा है। ये पैसा आपके पास अब रिमेनिंग है या शेष बचा पैसा है। इसमें से आप क्या करते हैं? ये जो बचा हुआ पैसा है इसमें से 20% भोजन पर खर्च कर देते हैं। यानी कि इस बचे हुए पैसे का अगर आप 20% निकाल लें तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा? भोजन पर खर्च किया गया पैसा निकल कर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं? इसका क्या करेंगे? 20% निकाल लेंगे। जब इसका 20% निकालेंगे तो कैसे डील करेंगे? देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। 95 में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 पंजे 20, 20 की जीरो हासिल आएगी 2, 9 दूनी नहीं 9 चौक 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। यानी कि भोजन पर खर्च की गई राशि कितनी आ जाएगी? 380। तो प्रारंभिक आय 2000 है और भोजन पर खर्च की गई राशि कितनी आ जाएगी? 380 निकलकर आएगी। क्लियर है सभी को? रटना नहीं है मेरे भाई, चीजों को क्या करना है? समझना है। समझकर डील करोगे तो इजी वे में एग्जाम में क्वेश्चंस को डील कर ले जाओगे। रटोगे, रटने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेगी। इसलिए जितना हो सके बातों को क्या करना है? अंडरस्टैंड करना है। आई होप आपको ये बातें क्या है? समझ में आई होगी। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट पर आप अच्छे से कमांड कर लेंगे, तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन, वहां पर भी वैलिड वोट्स में हम क्या करेंगे? इस रिमेनिंग ऑफ के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन देखने से पहले आप क्या करें? रिमेनिंग ऑफ के कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। जब आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो इलेक्शन के भी शानदार प्रश्नों को हम क्या करेंगे? बिल्कुल इजी वे में डील कर ले जाएंगे। सभी को बात समझ में आई? फिर से वही बात बोलता हूं, चीजों को समझो, रटो मत। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। साथ ही साथ जो क्वेश्चन कराए गए हैं, देखो सब तरह के क्वेश्चन आपको करवाए, ठीक है। बेसिक से हमने स्टार्ट किया है, एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। अब आपको क्या करना है? इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, ठीक है दोस्त। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ाई करें और आप अपना सभी का ध्यान रखें। आप अपना ध्यान रखें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।